वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वाइटल वैल्यूज पहले मुआयने के मुकाबले में मजीद खराब हो चुकी हैं। सूरत हाल को बेहतर समझने के लिए मजीद टेस्ट भी करूंगा मैं। यानी आपका मतलब कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हो रही? बदकिस्मती से नहीं, बल्कि इसके बरक्स सूरत हाल बिगड़ रही है। आप कुदरत साहब को कौन सी दवाएं देते हैं? आपने ये क्यों पूछा? कुछ अद्वियात के मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए पूछा। बुरा मत माने। ये अद्वियात बिल्कुल महफूज और आरामदेह हैं, फिक्र न करें। क्या आप एंटीकोएगुलेंट्स भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल। माफ कीजिएगा, क्या आप मेरे इल्म को परख रही हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने हाल ही में फार्मेसी की तालीम मुकम्मल की है। गालिबन ये खातून सोचती हैं कि मैंने अभी मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। उन्हें ये दवाइयाँ देना बिल्कुल मत छोड़ें। कम से कम इन्हीं दवाइयों की वजह से उनका सांस तो चल रहा है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे यहाँ से अस्पताल भी जाना है। हेलो हसन साहब। वहाँ सब कैसा जा रहा है? सब कुछ आपकी हिदायत के मुताबिक हुआ है। उनसे कह दिया ना कि वो ज्यादा उम्मीद न रखें। जी बिल्कुल, ऐसा ही कहा है मैंने उन्हें। क्या तुमने दवाइयाँ तब्दील कर दी? अभी इन्हीं दवाइयों को जारी रखेंगे। उनकी बहू फार्मासिस्ट है, अभी शक नहीं दिलाना चाहता। कुछ वक्त के बाद उनकी डोज को मजीद बढ़ा दूंगा। उस लड़की की फिक्र मत करो, बस वही करो जो तुम्हें करना है। मेरा भाई ठीक नहीं होना चाहिए, समझ गए? आप फिक्र न करें, जब तक वो ये अद्वियात इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, फिर बात करते हैं। मैं अगले हफ्ते इम्तिहान का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, गुड डे। आप ये फाइल भूल गए थे। आपका शुक्रिया। वैसे मैंने फाइल को थोड़ा सा देखा है। दी जाने वाली दवाइयों के असरात संगीन हो सकते हैं। मैंने कभी किसी फार्मेसी के तालिब इल्म को इतने सालों के तजुर्बेकार डॉक्टर को मशवरा देते हुए नहीं देखा। माफ कीजिएगा, दरअसल मेरे कहने का मतलब सिर्फ। तो फिर अपनी महदूद मालूमात को मेरे साथ मत आजमाएं। ज्यादा खुद एतमादी अच्छी नहीं होती है। गाड़ी आ गई है, इजाजत दीजिए। उसके बाद वो रोती हुई रेस्टोरेंट से निकल गई। पागल लड़की है, दिमाग ठिकाने पर नहीं। वो बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल। शायद उससे बस मोहब्बत है। मोहब्बत तब होती है जब दोनों एक दूसरे को चाहते हो। अगर एकतरफा हो तो वो मोहब्बत नहीं, जुनून है। और जमरुद, कुछ दिन अली से दूर रहोगी तो अच्छा होगा। देखो मेरी जान, वो लड़की बहुत अजीब किस्म की है। खामखा किसी बात का बतंगड़ न बना दे वो। वैसे भी वो उसकी मंगेतर है और लोगों को तो मौका मिल ही जाता है। नहीं भाभी, एक मंगनीशुदा के साथ ताल्लुक क्यों रखूंगी मैं? शाबाश, वो कल या परसों सुलह कर लेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। खुशामदीद हारून। शुक्रिया जेवदत भाई। तुम्हारे हाथ में क्या है? सुबह में कीमा लाना भूल गया था, वही लाया हूँ। अच्छा ठीक है।
जवेरिया किचन में है, उसे जाकर दे दो। नहीं भाभी, मैं नहीं चाहती कि किसी का रिश्ता मेरी वजह से टूटे। मुलाजिम ने राशन के पैकेट तैयार कर लिए हैं। पूछ रहे हैं कि अब क्या करें हम। बांट दो सब। मैंने आप सबको बिला वजह उम्मीद दिलाई। बेटा, मैंने बरसों तक हर सुबह इसी उम्मीद के साथ आंखें खोली हैं। मुद्दत हुई हार मान ली थी, उम्मीद करने से थक चुकी थी, लेकिन काश तुम सबको इस बात की तस्दीक किए बगैर जोश ना दिलाते। काश। इस उम्मीद से जुड़ना वाकई थोड़ी ही देर के लिए सही लेकिन खूबसूरत था। आगे क्या करना है नहीं मालूम। ज्यादा उम्मीद लगा लूं या फिर मैं आज के बाद उम्मीद लगाऊं ही ना। थोड़ी देर के लिए सुकून तो महसूस हुआ मुझे, बस जरा सी देर। तुम हो? देखने आया था कि तुम खैरियत से हो या नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वो सुबह सुबह तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या? तुम्हें क्यों जवाब दूंगी मैं? देखो लड़की, वो पैसे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिए कि तुम उन्हें संभाल कर रखो और जहेज में इस्तेमाल करो। अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो वापस कर दो, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा। अचानक ये बात कहाँ से आ गई? मुझे लगता है कि तुम्हारे और अली के मामलात शायद ठीक नहीं चल रहे। उसे सही होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा वो। जल्दी करो समझी, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन प्लीज आप लोग अपनी उम्मीद ना छोड़ें। प्लीज अभी नहीं। मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमें तहकीक और कोशिश जारी रखनी चाहिए।
बेटी कुछ ढूंढ रही हो क्या? कुदरत साहब की दवाइयाँ देखना चाहती थी मैं। किस लिए? मैं सिर्फ उनकी दवाइयाँ देखना चाहती हूँ। बेटा इन मामलात में मत पड़ो। अगर बात बिगड़ गई तो सबके सामने तुम ही कसूरवार होंगी। उस डॉक्टर के तरीका इलाज के हवाले से कुछ सवालात उठ रहे हैं मेरे जहन में, इसलिए दवाइयाँ देखनी है। अगर इलाज सही नहीं होता तो कुदरत साहब बारान साहब का हाथ कैसे थामते? दवा तो यहाँ नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये दवा यहाँ किसने रखी? लगता है शायद पीछे गिर गई होगी, मुझे नहीं पता। ये कैसे मुमकिन है? ये क्या बात की तुमने? माफ कर दे, मुझे वाकई नहीं पता कैसे गई वहाँ। पता नहीं ये कब से यहाँ पड़ी है। कब से नहीं दे रही हो ये दवा तुम कुदरत साहब को? सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं है। दवा वैसे ही पड़ी है, कम से कम 30 गोलियां हैं इसमें। मुझे तो लगता है कि तुम 1 महीने से कुदरत साहब को ये दवा नहीं दे रही हो। या मेरे अल्लाह, अब क्या फायदा इसका? देखो बेटा, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना बेगम साहिबा मुझे और गुल को घर से बाहर निकाल देंगी। कदर आप फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे अपनी नहीं, बस गुल की फिक्र है। इस गलती के बाद तो उसे तुम्हारा कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। डरे मत, ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। देखो, ये रहा दवाइयों का डब्बा। क्या हुआ बेटी? आ जाओ। मैंने कहा था ना कि बात नहीं करना चाहता मैं। लेकिन ये बात बहुत अहम है, सुननी होगी। चली जाओ। डॉक्टर की दी हुई दवाएं मैंने देखी हैं, इनके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। ये पट्टों को कमजोर करती हैं और ब्रेन फंक्शन को सुस्त कर देती हैं। ये दवाइयाँ इस बारे में कुछ नहीं सुनना मुझे। सब पहले ही परेशान हैं। जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। ये दवाइयाँ कुदरत साहब के लिए फायदेमंद नहीं हैं, क्यों नहीं समझ रहे? शायद वो ना ले तो ज्यादा बेहतर हो उनके लिए। बहुत हो गया। मैं तो कहती हूँ पहले किसी और डॉक्टर से मशवरा ले लेते हैं हम, फिर कोई फैसला करेंगे। तुम किस बुनियाद पर ये बात कर रही हो? क्या मालूम है तुम्हें? देखो बेटा, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना बेगम साहिबा मुझे और गुल को घर से बाहर निकाल देंगी। कदर आप फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
मैं इन दवाइयों के अज्जा को जानती हूँ। कुछ नहीं जानती तुम। निकलो अब। देखो उम्मीद मत हारो तुम। उम्मीद के बगैर जीना मुमकिन नहीं। दोबारा ये बात मत करना तुम, समझ गई? अब जाओ यहां से, निकलो। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? मीने से बात की तुमने? नहीं की। यानी मैं उसके घर गया था लेकिन बात नहीं हो पाई। नॉर्मल है, उसका दिल टूटा है। किसी भी औरत को इस सबसे नहीं गुजरना चाहिए। मेरा मकसद उसे हर्ट करना नहीं था और मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करता। मीने को इस तरह से छोड़ देना मुनासिब तो मुझे भी नहीं लग रहा है, मगर क्या करूं? वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। वो तुम्हारी मंगेतर है अली। हादसे से पहले तुम उससे मोहब्बत करते थे। मगर ये उसके लिए अच्छा नहीं है कि वो एक ऐसे आदमी के साथ रहे जो अब उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहोगी जो तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता? मैं खुद को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है मीने। नहीं रह सकता मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ, समझो? खुदा के लिए ऐसा मत करो अली। मैं नहीं रह सकती। तुम्हारे बगैर रहने का मैं सोच भी नहीं सकती। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुजरते वक्त के साथ सही हो सकती है मीने। मोहब्बत नहीं तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती। सब खत्म हो गया, कोई रिश्ता नहीं है अब, सब खत्म। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। कुदरत साहब सेहतयाब हो सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी और डॉक्टर को दिखाएं प्लीज। तुम होती कौन हो मेरी नसीहत करने वाली? निकल जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। बेहया, तुम समझती हो दुनिया का कोई डॉक्टर है क्या जिसे हमने ना दिखाया अपने बेटे को? तुम्हारे बाप की वजह से मेरा बेटा इस हाल में है और तुम मुझे मशवरा देने आई हो, मजाक उड़ाने आई हो मेरा। सोचा भी कैसे तुमने मुझे मशवरा देने का? हाँ, कौन हो तुम? कौन हो आखिर? इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, ले जाओ इसे।
बस दादी जान रिलैक्स हो जाए। अब मैं इसे कभी भी अपने बेटे के पास ना देखूं। दादी जान, आप उस मक्कार लड़की के लिए अपनी सेहत खराब क्यों कर रही हैं? बेशर्म। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी कदर आपा। कदर आप बाहर जाएं। करना क्या चाह रही हो तुम? मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर तुम एक कोशिश करने दो मुझे तो तुम्हारे बाबा ठीक हो सकते हैं। प्लीज एक बार किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। हमने सबको उम्मीद देकर पहले ही बहुत परेशान किया है। अब मजीद इसके पीछे मत पड़ो। मैं नहीं चाहती कि कोई परेशान हो। माफ कर दो मुझे। मैं बस तुम्हारे बाबा की सेहतयाबी चाहती हूँ। अपने बाबा के गुनाहों को ये सब करके धो सकती हो क्या तुम? ओह, तो मालिक यहाँ अकेले हैं। क्या खुशफहमी होने लगी है कि आप बेहतर हो सकते हैं? हाँ भाई। लेकिन ये याद रखें, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूं तब तक आप एक उंगली भी नहीं हिला सकते। आपकी डोर मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूं इसे खींच सकता हूं और जब चाहूं काट सकता हूं। है ना भाई? अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं पारान और जियान को दोनों को मार डालूंगा। आराम से जिंदगी गुजार तो रहे हैं, और क्या चाहिए? इसी तरह चलने दे सब कुछ। कोई फिक्र नहीं, कोई मसला नहीं, है ना? आप सिर्फ एक कोने में पड़े रहे आराम से। भाई, और अपनी मौत का इंतजार करें। हसन, ये टैक्सी कहाँ रह गई है अब? इतनी रात को किन कामों में लगी हुई हूं मैं? बेगैरत, जब देखो फोन करता रहता है। मैंने कहा था ना कि इस नंबर पर फोन मत करना। मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम कहाँ रह गई। आ रही हूँ, रास्ते में हूँ मैं। दोबारा कॉल मत करना। और देर मत करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एजी, देखो तुम मुझसे क्या करवा रही हो। आप अब तक सोई नहीं अम्मी जान? तुम क्या बात कर रहे थे इससे?
नहीं, मैं कोई बात नहीं कर रहा था, बस भाई को शब बखैर कहने आया था। अच्छा, आज जो हुआ तुमने सुना होगा। हाँ, मैंने सुना। एक लम्हे के लिए हम सब पुरुम्मीद हो गए। और क्या कर सकते हैं अम्मी जान, यही मुकद्दर है। क्या करें, हमारे नसीब में भी यही है। आप दुखी मत हो। मैं जरा बारान को दिखाऊं कि वो क्या कर रहा है। चाहो तो तुम भी आ जाओ। ठीक है, मैं भाई को भी लेकर आता हूँ। चलो। करना क्या चाह रही हो तुम? मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर तुम एक कोशिश करने दो मुझे तो तुम्हारे बाबा ठीक हो सकते हैं। मैं इन दवाइयों के अज्जा को जानती हूँ। कुछ नहीं जानती तुम, निकलो अब। देखो, उम्मीद मत हारो तुम। उम्मीद के बगैर जीना मुमकिन नहीं। खैर तो है? कहाँ की तैयारी है इस वक्त? घबराहट हो रही है, हवा लेने जा रही हूँ। मीने, कहाँ जा रही हो ये पूछा है। घबराहट हो रही है, कहा ना, हवा लेने जा रही हूँ, आ जाऊंगी अभी। देखो मीने, जज्बाती कदम मत उठाना, समझ गई? बात सुनो मेरी, अली की हकीकत मत भूलो तुम, ठीक है? चाहे वो अपनी याददाश्त खो दे, अली वही अली है। उससे तुम जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकती। मेरे मामले से अब आप दूर रहिएगा। क्या हुआ, डर गई क्या तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। ज्यादा बातें मत करो, चलो पैसे निकालो। ये लो। ये क्या है? मेरे साथ मजाक कर रही हो? यही है जो है, और नहीं है मेरे पास। इससे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। यही दे सकती हूँ मैं। दोबारा मुझसे राब्ता मत करना।
तुम्हें और पैसे देने पड़ेंगे। मैं अब सोने जा रही हूँ बच्चों। हम सब के लिए आज का दिन बहुत थका देने वाला था। शब बखैर अम्मी, मैं भाई को इनके कमरे तक ले जाता हूँ। मैं ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो अब मैं चलता हूँ। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर मेरे बच्चे। मैंने आपको भी उम्मीद दिलाई थी ना बाबा, जैसे सबको उम्मीद दिलाई। जैसे हमेशा सबको उम्मीद दिलाता हूं। और अब मैं भी बेमकसद उम्मीदें नहीं बांधना चाहता, क्योंकि बगैर उम्मीद के भी तो जिंदगी मुमकिन नहीं है ना बाबा। आज का वो लम्हा सबके लिए ख्वाब की तरह था। क्या वो हकीकत बन सकता है? आपको लगता है कि आप बेहतर हो सकते हैं? तो एक बार फिर से मेरा हाथ दबाएं बाबा। चलें, चलें बाबा। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं, आप सांस ले रहे हैं। यही काफी है मेरे लिए। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, ठीक है? ले आऊंगी पैसे, बस छोड़ दो। छोड़ो मुझे। अभी तो शुरुआत है।
बाबा के गुनाहों को तो नहीं धो सकती, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा के ठीक होने के लिए कोई भी उम्मीद बाकी है तो मैं उसके लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हूँ। मत पड़ो इसमें तुम। बात सुनो मेरे एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मतीन कपलान, जिन पर मुझे बहुत भरोसा है। कम से कम तुम्हारे बाबा की रिपोर्ट उन्हें दिखा दें। मेरी बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मत पड़ो इस मामले में, कहा है ना। तुम मेरी बात को संजीदा क्यों नहीं लेते? उनकी वो दवाइयाँ ठीक नहीं हैं। मैं बिना सोचे समझे ये नहीं कह रही। तुम क्यों नहीं समझ रहे? इसमें क्या बुराई है? मुझे मशवरे मत दो। मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मत करो, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। गुड नाइट। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? मैं घर जा रही हूँ अली। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं अभी फ्री नहीं हूँ, हम बाद में बात करेंगे। जमरुद प्लीज। याद आ गया है जमरुद। क्या? मीने से मंगनी खत्म हो चुकी थी मेरी। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है, और ये बात मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ। यह भी याद है कि अंगूठी उतारकर उसके हाथ पे रख दी थी मैंने। हम दोनों उसी वक्त अलग हो चुके हैं। अपने बाबा के गुनाहों को ये सब करके धो सकती हो क्या तुम? जो मैंने देखा तुमने भी देखा क्या? बाबा रिस्पॉन्ड करें बाबा। वाकई में इन्होंने हाथ हिलाया, मैंने खुद देखा। जिहान, दादी जान। कुदरत साहब को ठीक करने के लिए जो करना पड़े करूंगी मैं। पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों